गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछला वीडियो में हम लोग ने जाना था कि ऑटोकैड में नया पेज कैसे ओपन करते हैं और फिर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम लोग जानेंगे कि ऑटोकैड में यूनिट कैसे सेट करते हैं और लिमिट कैसे सेट करते हैं और लाइन कमांड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ऑटोकैड में नया पेज ओपन करते हैं सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिट का शॉर्टकट कमांड क्या होता है? UN इंटर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ऑटोकैड को ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। तो मैं नया पेज लेने के लिए क्या करूँगा, Ctrl+N कमांड अप्लाई करूँगा और जैसे मैं Ctrl+N किया, यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं ओपन किया। ठीक है, मैं टेम्पलेट कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्यों सेलेक्ट किया ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप नए हैं और पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, आपको आसानी होगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या हुआ, पेज ओपन हो गया। तो इस पेज में मुझे क्या करना है, सबसे पहले अब यूनिट सेट करना है। यूनिट क्यों सेट करना है? तो यूनिट इसलिए सेट करना है क्योंकि ऑटोकैड क्या है, एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाते हैं, तो एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यूनिट सेट करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक मेजरमेंट के साथ हम बनाते हैं और मेजरमेंट करने के लिए हमको यूनिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज ओपन करने के बाद हम यूनिट सेट करते हैं। तो यूनिट का शॉर्टकट कमांड होता है UN इंटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड बार में UN इंटर टाइप किया। जैसे मैं UN इंटर टाइप किया, देखिए UN करने के बाद इंटर किया तो मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ। इस बॉक्स में लेंथ टाइप पूछ रहा है। तो लेंथ टाइप यहाँ पे कितना प्रकार का होता है, इसे ड्रॉप डाउन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 5 प्रकार का लेंथ टाइप दिया गया, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। 1 2 3 4 और एक 5। प्रिसीजन आपका दिया हुआ है यहाँ पे। इसके नीचे है इंसर्शन स्केल। ठीक है, तो लेंथ टाइप क्या है, प्रिसीजन क्या है और इंसर्शन स्केल क्या है, मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लेंथ टाइप क्या है, तो ऑटोकैड में लेंथ टाइप यहाँ 5 प्रकार का दिया है। बेसिकली जो लेंथ यूनिट होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है मैट्रिक सिस्टम और दूसरा होता है इम्पेरिकल सिस्टम। ठीक है, और एक आपका अलग होता है साइंटिफिक। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना, आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग वो हो गया आपका इम्पेरिकल सिस्टम में आता है, और डेसिमल और जो फ्रैक्शनल है वो आपका मैट्रिक सिस्टम में आता है। ये क्यों आता है ऐसा मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल रखता हूँ और प्रिसीजन देखता हूँ तो देखिए 0.00 है, 0.000 है। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा मैट्रिक सिस्टम में है। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में क्यों है, ये हमारा जो है 0.00 जो ये है वो मैट्रिक सिस्टम में है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ से इंजीनियरिंग करता हूँ तो देखिए प्रिसीजन जो वो फीट इंची में दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब तक तो समझ ही गए होंगे कि अगर हम यहाँ पे डेसिमल रखते हैं तो फिट इंची छोड़ के और साइंटिफिक जो यूनिट है उसको छोड़ के जो बचा वो हमारा मैट्रिक सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, माइक्रो इंचेज नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो मीन्स हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो साइंटिफिक में चला जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हम आता है आर्किटेक्चरल। देखिए आर्किटेक्चरल में बाई में दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है और फिट इंची में दिख रहा है। ठीक है, और इंजीनियरिंग में देखिए फिट इंची में दिख रहा है और डेसिमल में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये जो सिंपली डेसिमल है और आपका ये फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल में देखिए केवल बाई में दिख रहा है और यहाँ से आप सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल ठीक नहीं रहता है, इसके लिए हम लोग डेसिमल यूज करते हैं। और अगर आप आर्किटेक्ट है तो आप आर्किटेक्चरल लेके यहाँ से बाई में करके प्रिसीजन को आप रख सकते हैं। अब प्रिसीजन क्या है भाई, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक हम लोग स्क्रीन में शो कराना चाहते हैं वो चीज़ हमारा कहाँ पे आता है, प्रिसीजन में शो करता है। जैसे कि 0 है, 0.0 है, तो हम लोग कभी कभी 10 लिखते हैं, कभी 10.0 लिखते हैं, कभी 10.00 लिखते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितना जीरो दर्शाना चाहते हैं, स्क्रीन में देखना चाहते हैं, उतना ही हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। देखिए 0.0 हम फिलहाल सेट किए। और उसके बाद आता है इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल क्या है, तो यहाँ पे प्राइमरी यूनिट आपको बनाना है। ठीक है, तो
मैं बता दिया था कि अगर डेसिमल आप रखे हैं तो क्या रखना है यहाँ पे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये आप रख सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक यूनिट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिलीमीटर चूज करके छोड़ देता हूँ। ठीक, अगर आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग रखना है तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन देखिए फीट इंची में शो कर रहा है। आप इसके बाद जितना मर्जी उतना प्रिसीजन यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन स्केल में आपको क्या रखना होगा, फीट और इंचेस ही रखना होगा। फीट रख सकते हैं या इंचेस रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं आर्किटेक्ट में जाता हूँ तो देखिए फीट इंची में जा रहा है और बाई में जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेसिमल में चलता हूँ क्योंकि मुझे मिलीमीटर में काम करना है। मिलीमीटर में क्यों काम करना है, क्योंकि सबसे लिस्ट यूनिट जो है ना वो मिलीमीटर है और मैं सबसे लिस्ट यूनिट में मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा एरर होने का चांसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं कोशिश कीजिए मिलीमीटर में बनाने का। मिलीमीटर में क्या होता है कि एरर बहुत ही कम आता है और मेजरमेंट एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो मैं डेसिमल रखा, प्रिसीजन मैं यहाँ से सेट कर दिया और इंसर्शन स्केल में, प्राइमरी स्केल में मिलीमीटर सेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे देखिए लाइटिंग, यूनिट्स फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही इंटरनेशनल छोड़ देता हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल और अमेरिकन है, इंटरनेशनल छोड़ देता हूँ। इसके बाद आता है एंगल। तो जिस प्रकार लेंथ यूनिट हम लोग ने सेट किया उसी प्रकार हम लोग एंगल टाइप भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एंगल जब बताऊंगा तब ये वाला पार्ट बताऊंगा। अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, स्टार्टिंग है इसलिए मैं इतना ही बताता हूँ। मैं जब एंगल कमांड बताऊंगा उस समय मैं इसको ज़रूर बताऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी इतना फ़िलहाल सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा। तो यूनिट क्या हो गया, मेरा सेट हो गया। क्या यूनिट सेट हुआ, तो डेसिमल में यूनिट सेट हुआ है। तो अब मैं कोई लाइन लूँगा अगर 100 का तो वो क्या होगा, 100 मिलीमीटर में सेट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी स्केल क्या रखे हैं, मिलीमीटर रखे हैं। ठीक है, तो अब हमारा यूनिट सेट जैसे ही होता है हम लोग अब दूसरा कमांड में बढ़ते हैं। दूसरा कमांड है हमारा ड्राइंग लिमिट। अब ड्राइंग लिमिट क्या है भाई, तो देखिए जो हमारा ऑटोकैड का जो पेज है ना वो इनफाइनाइट पेज है, मतलब इसका अंत नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट है पेज। अब इनफाइनाइट है तो ड्राइंग आप कितना बड़ा बनाइए वो खो जाने का चांसेस रहता है। आप इनफाइनाइट ड्राइंग तो नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर एरिया लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से, और उसको इसके ओरिजिन से हम लोग मार्क कर देते हैं, मतलब ओरिजिन से हम एक एरिया मार्क कर देते हैं। ठीक है, और उसी एरिया में हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ड्राइंग खोएगा नहीं और मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो हम लोग लिमिट सेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिमिट सेट करने के लिए पहले मैं बताता हूँ आपको कुछ। मान लीजिए कि एक मैं नया पेज लेता हूँ ऐसे ही रफली एक ड्राइंग बनाने के लिए, समझाने के लिए आपको। ठीक है, मान लीजिए ये एक एरिया है जिसमें हमको काम करना है। इसका जो लंबाई है 100 है, चौड़ाई भी 100 है, एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर है और ये क्या है आपका अपर राइट, ऊपर है, राइट साइड है, कॉर्नर है। ये लोअर साइड है, लेफ्ट साइड है और कॉर्नर है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये अपर राइट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या है आपका, ये ओरिजिन में रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में रहेगा। तो आप लोग को सबको पता होगा जो ओरिजिन में रहता है वो यूसीएस से एक्स का वैल्यू भी जीरो रहता है, वाई का वैल्यू भी जीरो रहता है। मतलब स्टार्टिंग में आप कोई भी लंबाई नहीं डालते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टार्टिंग का, जीरो जीरो, एक्स में भी जीरो और वाई में भी जीरो, हॉरिजेंटली जीरो, वर्टिकली जीरो। ठीक है, और यहाँ पर हम जाते हैं यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में। तो मैं बता दूं अपर राइट कॉर्नर में क्या होता है आपका, जीरो सॉरी लेंथ, अपर राइट कॉर्नर में आपका क्या होता है, तो एक्स और वाई का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से लंबाई और यहाँ से चौड़ाई। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, स्टार्टिंग में जीरो जीरो मुझे डाल देना है क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा जीरो होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में मुझे लंबाई और चौड़ाई, जितना आपको एरिया लेना है उसका लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू डाल देना है। तो मैं अपना फिर से पेज में चला जाता हूँ जहाँ मैं यूनिट सेट किया था। अब मैं यहाँ लिमिट सेट करता हूँ। तो लिमिट का शॉर्टकट कमांड होता है आपका LIM इंटर। आप याद रखिएगा, कमांड्स जितना हम लोग लगाते हैं वो कमांड्स आपका
आप लिखते जाइए, जो जो मैं कमांड्स यूज करता हूँ उस कमांड्स को आप कहीं पे लिखते जाइए, आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते करते ही कमांड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, LIM इंटर। जैसे ही हमने LIM इंटर किया, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कमांड बार में, देखिए स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो अभी मैं बताया कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या होता है, एरिया का स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कोमा से हम एक्स का वैल्यू सेपरेट करते हैं और वाई का वैल्यू प्लेस करते हैं, वाई, ठीक है। तो 0,0 हो गया। अब मैं यहाँ से इंटर किया, इंटर करने के बाद पूछ रहा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर क्या हो गया, तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई मैं डाल देता हूँ 100,100, ठीक है। तो लंबाई कोमा चौड़ाई। अब मैं जैसे ही 100,100 करके इंटर किया, ठीक है, देखिए कमांड बार मेरा क्या हो गया, पूरा प्लेन हो गया, ठीक है ना। मतलब कि जब कमांड बार क्लियर हो जाएगा, लिमिट हम लोग डालें और कमांड बार पूरा खाली हो जाएगा, तब समझिए कि हमारा लिमिट सही लगा है। अगर हमने एक भी स्टेप गलत किया तो फिर से लिमिट को वहीं से रिपीट कर देगा। देखिए LIM इंटर किया हमने और देखिए मैंने ये 7P9 कुछ भी लिख के इंटर किया, तो देखिए सेम फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब देखिए मैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर को प्लेस करता हूँ सही से। अब मैं अननोन कोई डाटा पुट करके इंटर कर देता हूँ, देखिए फिर से वही पूछा, इनवैलिड 2D पॉइंट्स बोल दिया, ठीक है। तो आपको सही से डालना है, 100 डाले थे हम लोग और फिर कॉमा दे के 100, ये एक्स के लिए, फिर कॉमा से सेपरेट, फिर वाई का वैल्यू 100, इंटर, देखिए पूरा ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो लिमिट मेरा अभी क्या हुआ, सेट हो गया। अब लिमिट सेट करने के बाद हम लोग को करना है एक कमांड और, जेड इंटर ए इंटर। अब जेड इंटर क्या है भाई, तो देखिए जेड इंटर मतलब होता है जूम, ठीक है। आपने जो एरिया अभी लिमिट में लिया है उसको सिंपली जेड इंटर करके जूम कर देंगे, और ए फॉर ऑल मतलब जो एरिया आप लिए हैं उसके लिए ए इंटर, ठीक है। तो ए इंटर करने के बाद क्या होगा, वही एरिया आपको स्क्रीन में दिखेगा जो एरिया आप लिमिट में लिए थे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या किए, लिमिट लगाने के बाद जेड इंटर ए इंटर किए। अब कैसे पता चलेगा कि वही एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो सर्कल मैं आप लोग को नहीं पढ़ाया हूँ, ऐसे एग्जाम्पल पर बता रहा हूँ। देखिए 20 का एक डायमेंशन लिया, इसका रेडियस 20 लिया। अब देखिए मैं छोटा कर देता हूँ। अब जो मैं एरिया पहले से लिमिट में सेट करके रखा हूँ, सिंपली मैं जेड इंटर करता हूँ, ए इंटर करता हूँ, देखिए वही एरिया एग्जैक्ट मेरा सेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिमिट लगाए हैं तभी जेड इंटर ए इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा स्क्रीन में शो कर जा रहा है परफेक्टली, ठीक है। और अगर हम लोग लिमिट सेट नहीं करते तो जेड इंटर ए इंटर करते तो मे भी नहीं आ सकता था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिमिट कमांड को यूज़ करते हैं। तो अभी तक आप लोग को लिमिट कमांड पता चल गया होगा कि लिमिट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, जब भी आप लोग ऑटोकैड का नया पेज ओपन करते हैं सबसे पहले आप यूनिट सेट कीजिए, क्योंकि यूनिट ही सबसे पहला कारण होता है ड्राइंग बनाने का, ठीक है। अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं और कोई आप यूनिट नहीं डाल रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपका ड्राइंग यूनिटलेस हो जाएगा और एक्यूरेट नहीं रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब भी आप नया पेज ओपन करते हैं सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना पड़ता है, फिर आपको ड्राइंग लिमिट सेट करना पड़ता है, और फिर इसके बाद हम लोग कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट कमांड हम लोग लाइन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब लाइन क्या है, आपका कोई भी ड्राइंग बनाते हैं हम लोग तो लाइन का तो ज़रूरत होता ही है। तो ड्रॉ टूल का सबसे पहला कमांड जो है वो है लाइन, ठीक है। ये देखिए टूल बार में लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से भी क्लिक करके लाइन कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि लाइन कमांड का शॉर्टकट कमांड आप यूज़ कीजिए, प्रत्येक चीज़ का शॉर्टकट कमांड यूज़ कीजिए आप, ठीक है। तो लाइन का शॉर्टकट कमांड होता है एल इंटर, तो आप एल प्रेस कीजिए और इंटर कीजिए, ठीक है। जैसे मैं एल हिट किया, एल इंटर किया, देखिए यहाँ पे कमांड बार में लाइन कमांड एक्टिव हो गया और यहाँ पे पूछ रहा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो लाइन का जो पहला पॉइंट है वो आप कहीं पर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इतना बड़ा स्क्रीन में आपको जहाँ भी ज़रूरत हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं ऐसे डायरेक्शन देता हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि लाइन लेते हैं एल इंटर किए, अब मैं लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके ही रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे प्रेस करके रखना ज़रूरी नहीं है।
सिंपली आप एल इंटर कीजिए और कहीं पर भी आपको लाइन जहाँ खींचना वहाँ पे एल इंटर कीजिए। आप बस ऐसे डायरेक्शन दीजिए और आप डिस्टेंस वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे मुझे 100 डालना है तो 100, 200 डालना है तो 200, ठीक है। जैसे 100 इंटर, ठीक है। अब देखिए 100 का एक लाइन बना, ठीक है। और ये कर्सर आगे है तो देखिए एकदम थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब ये भी चीज़ जान सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप के मदद से भी हम लोग फाइंड करते हैं कि कहाँ तक लाइन ड्रॉ हुआ है। देखिए जब मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे एंड पॉइंट मिलेगा। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर हमारा शो करता है एंड पॉइंट को, ठीक है। ये देखिए मिड पॉइंट को हमारा ये ट्रायंगल से शो होता है और ये देखिए स्क्वायर से शो होता है एंड पॉइंट, ठीक है। और नियरेस्ट पॉइंट डमरू जैसा आइकन से शो होता है, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि जो हमारा लाइन बना है ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए ये टेढ़ा है, देखिए देखिए 90 डिग्री में नहीं है। देखिए यहाँ ग्रिड से पता चलेगा, देखिए इधर कम है और इधर का ग्रिड ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, ये ड्राइंग आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप एल इंटर कीजिए, ठीक है। और देखिए आपका यहाँ स्टेटस बार दिख रहा होगा, ये देखिए 90 डिग्री का जो सिंबल है वो हाईलाइटेड नहीं है, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा लाइन क्या हो रहा है, टेढ़ा बन रहा है। तो इस कमांड को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो मोड, ठीक है। तो ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए सिंपली हम F8 बटन प्रेस करते हैं, फंक्शन 8 बटन। अब देखिए बहुत सारा का सिस्टम में F8 डायरेक्ट काम करता है और बहुत सारे का सिस्टम में Fn प्लस F8 काम करता है। तो आपको अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचना है तो आप F8 दबाइए और Fn प्लस F8 दबाइए अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप अपना सिस्टम का जो सेटिंग्स है उसके अनुसार आप की दबा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा Fn प्लस F8 चलता है तो मैं प्रेस किया, जैसे मैं प्रेस किया देखिए कमांड बार में भी ऑर्थो ऑन लिख गया और यहाँ पर भी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली बंद भी कर सकते हैं और माउस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर शॉर्टकट कमांड याद रखिएगा, ऑर्थो का क्या होता है, F8 होता है या Fn प्लस F8 होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब मुझे लाइन खींचना है, देखिए मैं स्क्रीन में क्लिक किया, ऐसे डायरेक्शन दिया। अब ये बिल्कुल भी 90 डिग्री में लाइन जा रहा है, एकदम 0 डिग्री, देखिए थोड़ा सा भी बैंड नहीं है। आप यहाँ से आप वैल्यू प्लेस कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइन आप जब लेते हैं बस एल इंटर कीजिए, ऑर्थो ऑन कीजिए और कहीं पे क्लिक कीजिए और माउस को बस एक बार लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देना है, आपको प्रेस करके नहीं रखना है, ठीक है। बस डायरेक्शन दीजिए, उसके बाद जिधर लाइन लेना है और यहाँ से वैल्यू प्रेस कीजिए। कीबोर्ड से आप वैल्यू डालिए, 100 का लाइन लेना है तो 100 और इंटर। जैसे मैं 100 और इंटर हिट किया, देखिए मेरा लाइन यहाँ पे आके स्प्लिट हो गया। अब मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज करूँगा, या तो ऊपर लाइन ले सकता हूँ या तो नीचे। देखिए ऊपर लाइन लिया, यहाँ से 200 लाइन इंटर। फिर मैं यहाँ पे देखिए पीछे चला गया तो मैं ऐसे कर्सर को लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ पे यहाँ से चेंज होने लगा लाइन, ठीक है। एंड पॉइंट शो किया। अब यहाँ से मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, देखिए 20 इंटर करता हूँ। फिर मैं नीचे आता हूँ, देखिए 100, फिर 20, फिर मैं यहाँ से 50 लेता हूँ। फिर देखिए ऐसे जाता हूँ, जैसे भी जाना है। मैं बस एक रैंडमली कोई एक फिगर बना रहा हूँ, मैं सोचा भी नहीं हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ, बस बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। इंटर। तो इस प्रकार से आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है तो देखिए कहीं पर ऐसे एक एक करके डिलीट करना है तो केवल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट वाला बटन दबाइए। अब पूरे को डिलीट करना है तो सिलेक्शन भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी एक टाइप बताऊँगा। पूरे को डिलीट करना है तो कहीं बाहर में आप एक बार क्लिक कीजिए, थोड़ा ऊपर से ही, और ऐसे ड्रैग कीजिए। माउस को प्रेस करके नहीं रखना, बस एक बार माउस को खाली में विदाउट कमांड का कहीं पे क्लिक कीजिए, ऐसे भरिए और क्लिक कीजिए और डिलीट वाला बटन दबाइए, ठीक है। आप एल इंटर कीजिए। अब मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, एल इंटर कीजिए। एक ई का शेप मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग को, मेजरमेंट मैं कैलकुलेट कर लूँगा बनाते बनाते। देखिए ऊपर से नीचे मैं एक जो लाइन है 100 का लेता हूँ और इंटर करता हूँ। यहाँ से डायरेक्शन मैं इधर करता हूँ, देखिए इधर किया। अब मैं अपना अनुसार इसको जूम इन जूम आउट भी कर दिया, ठीक है। ये जो माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको अगर आप स्क्रीन की तरफ रोटेट कीजिएगा तो क्या होगा, जूम इन होगा, और अगर अपने की तरफ रोटेट कीजिएगा तो जूम आउट होगा। अगर पेन करना है तो माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको प्रेस कीजिए, हाथ बनेगा,
ठीक है। और पेज को ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं, माउस को जिधर भी कीजिएगा प्रेस करके रखिएगा स्क्रॉल बार को, और ऐसे माउस को ड्रैग कीजिएगा तो पेज इधर उधर ड्रैग होगा। अब देखिए यहाँ से मैं इधर किया, यहाँ से 50 इंटर करता हूँ और ऊपर की ओर जाके 20 इंटर करता हूँ, फिर डायरेक्शन चेंज किया 30 इंटर करता हूँ, ऊपर जाके 20 इंटर करता हूँ, फिर ऐसे चेंज किया 25 इंटर करता हूँ, फिर देखिए 20 इंटर करता हूँ, फिर मैं डायरेक्शन चेंज करके 25 इंटर किया, फिर 20 इंटर किया, फिर 25 इंटर किया, फिर देखिए 20 इंटर करूँगा मैं और यहाँ से 50। अब मैं क्या किया कि यहाँ 25 रखा और यहाँ 25 रखा, यहाँ 30 रखा, तो ये रॉन्ग है। तो ऐसा हो जाने से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करके एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं अगर रॉन्ग होता है तो अंडू कमांड क्या हो गया, कंट्रोल प्लस जेड। तो मैं एक बार कंट्रोल प्लस जेड करूँगा, देखिए हट गया, फिर कंट्रोल प्लस जेड करूँगा, हट गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ वैल्यू डाल दूँगा 30 इंटर, ठीक है। तो 30 किया, देखिए ये बराबर हो गया। अब मैं वैल्यू डालता हूँ 20 और मैं ऐसे वैल्यू डालता हूँ 50, देखिए फिर इंटर, ठीक है। कमांड से जैसे मैं कोई लाइन कमांड एक्टिव किया हूँ, लाइन में खींच लिया, अब मुझे बाहर जाना है तो आप एस्केप बटन दबा के भी बाहर जा सकते हैं, इंटर बटन भी क्लिक करके बाहर जा सकते हैं, और स्पेस बार भी क्लिक करके आप बाहर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्किप बटन लिया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो जिस प्रकार मैं कोई भी फिगर को ऐसे बना लिया, ठीक है, आप भी बना सकते हैं, ठीक। तो मैं आज डिस्कशन किया 3 कमांड के बारे में। सबसे पहले यूनिट कैसे सेट करते हैं, फिर लिमिट कैसे सेट करते हैं, उसके बाद फिर लाइन कमांड, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक बात बता दूं कि आप थोड़ा धीरे ही पढ़िए, और इसमें जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अरे कोई बात नहीं, आज तो मैं 2 टॉपिक पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए बस इतना ही है, मुझे याद रह जाएगा। नहीं, आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मेनली आज से आपका कमांड स्टार्ट हुआ है, और आप फोकस कीजिए कि आप इसके लिए टाइम निकालें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं रेक्टेंगल और सर्कल बताऊंगा, ठीक है। अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टूडेंट्स कैड हब नाम है इसका, और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, ताकि अगर और किसी को सीखना हो तो वो अच्छे से सीख जाए, ठीक है। तो धन्यवाद।